हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 24 जनवरी 2022 को अपने टारगेट लोकेशन सेकेंड सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट DRL2 पर पहुंच चुका है। इसके पास अभी काफ़ी फ्यूल बचा हुआ है। पहले साइंटिस्टों को फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन के आधार पर यह उम्मीद थी कि अगले 10 सालों तक काम करेगा, पर इसके पास इतना फ्यूल बचा है कि अगले 20 सालों तक लगातार काम करता रहेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का पूरा नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसे शॉर्टकट में JWST भी कहते हैं। ये लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो इंफ्रारेड वेवलेंथ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हबल सबसे पहले लॉन्च किया गया स्पेस टेलीस्कोप था। हबल 25 सालों से कई माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी कर चुका है। हबल ने कई एक्सोप्लैनेट की एनालिसिस की, कई सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को ढूंढे, गैलेक्सीज को मर्ज होते हुए भी देखा है। हबल ने कई मेजर डिस्कवरी की है जिससे हम यूनिवर्स को बेहतर तरह से समझ पाएं। लेकिन हबल टेलीस्कोप की एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि वह स्पेस के कई रीजन को देख पाने में सक्षम नहीं है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि लाइट का मतलब होता है वो लाइट जो हमें दिखाई देता है। हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत स्मॉल रीजन को ही देख पाती हैं, जिसे विजुअल लाइट कहते हैं। और भी तरह की लाइट्स होती हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती, जैसे गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। यूनिवर्स से ये सारी तरह की वेव्स हमारी पृथ्वी तक आती हैं, जो कि कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से क्रिएट होते हैं। ये वेव्स अलग अलग तरह से प्रोड्यूस होती हैं तथा मैटर से अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करती हैं। इसलिए कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये अलग अलग तरह की जानकारी देती हैं। हबल टेलीस्कोप से हम कॉस्मिक डस्ट एंड गैस क्लाउड के पार नहीं देख सकते, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट यूवी एंड विजुअल लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। यूवी एंड विजुअल लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, जिसके कारण ये कॉस्मिक गैस एंड डस्ट क्लाउड को पेनिट्रेट या पार नहीं कर पाते, जबकि IR लाइट कॉस्मिक गैस एंड डस्ट क्लाउड को आसानी से पार या पेनिट्रेट कर देती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। इसलिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी जिसके इंस्ट्रूमेंट IR लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड हों, जिस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया। यूनिवर्स के हाईली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या अर्ली यूनिवर्स से आने वाले विजुअल या यूवी लाइट का वेवलेंथ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ की ओर पुश या रेडशिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इमेजेस को यूवी एंड विजुअल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेलीस्कोप से देख पाना इम्पॉसिबल है। इस वजह से भी हमें IR वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने वाले स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी। जेम्स वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स को इंफ्रारेड वेवलेंथ में ऑब्जर्व करने के लिए ही बनाया गया है। ये ठंडे टेम्परेचर में रहकर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से आने वाली डीप इंफ्रारेड रेडिएशन को भी ऑब्जर्व करेगा। ये 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर के 28 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ रेंज के लिए एफिशिएंटली काम करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का आकार हबल से बड़ा है। हबल 2.4 मीटर के मिरर का इस्तेमाल करता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप 6.5 मीटर मिरर का इस्तेमाल करता है। बड़े मिरर होने के कारण ये अर्ली यूनिवर्स के फेंट लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएगा। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप सूर्य का चक्कर लगाता है। इसी वजह से हबल को रिपेयर या अपग्रेड करना पॉसिबल है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को रिपेयर या अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूर्य का चक्कर लगाएगा। इसे पृथ्वी से इतना दूर इसलिए रखा गया है ताकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जेम्स वेब टेलीस्कोप तक आने वाले फेंट इंफ्रारेड रेडिएशन को कोई भी हीट सोर्स ब्लॉक ना कर पाए। इसे किसी भी हीट या ब्राइट सोर्स से ब्लाइंड होने से बचाने के लिए इसे शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया है। हॉट ऑब्जेक्ट भी इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि ये खुद भी गर्म ना हो, वरना ये खुद को अपने ही रेडिएशन से खुद को ही ब्लाइंड कर सकता है। इसलिए पृथ्वी से इसे इतना दूर बेहद ठंडे तापमान में रखा गया है। इस कारण जेम्स वेब एक ठंडा टेलीस्कोप है। जेम्स वेब को पृथ्वी, सूर्य व चांद की गर्मी से बचाने के लिए इसको बड़े सनशील्ड से कवर किया गया है। ये सनशील्ड इफेक्टिवली तभी काम कर सकते हैं जब सूर्य, पृथ्वी व चांद सेम डायरेक्शन में मौजूद रहें। इसलिए जेम्स वेब को सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। हबल का पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण कई बार पृथ्वी व मून की शैडो हबल तक आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देती है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप का L2 ऑर्बिट में मूव करने के कारण पृथ्वी व चांद की शैडो कभी भी जेम्स वेब टेलीस्कोप तक आने वाली लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। जेम्स वेब को 2007 में ही लॉन्च करना था, लेकिन 16 लॉन्च डिले के बाद 24 दिसंबर 2021 को 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 24 जनवरी 2022 को ये अपने टारगेट लोकेशन L2 ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया था। अब हम ये जानेंगे कि इसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों पड़ा। जेम्स वेब हबल की कमियों को दूर करके यूनिवर्स को और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। इसलिए पहले इसे नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप
NGST नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। अब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिशन के बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या मिशन है। तो पहला इसका मिशन यह है कि ये ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती लाइट्स को एनालिसिस करके उन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट का पता लगाएगा जो बिग बैंग होने के तुरंत बाद बने थे। दूसरा, ये गैलेक्सी कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे इवॉल्व होते हैं, इस बारे में भी पता लगाएगा। तीसरा, ये एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। चौथा, ये अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट की बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज लेगा ताकि उनके बारे में और भी बहुत कुछ जान सकें। पांचवा, ये डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के एविडेंस को ढूंढेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आने वाले 20 सालों तक लगातार हमारे लिए काम करेगा और आशा करते हैं बहुत ही बड़ी डिस्कवरीज को होने में अंजाम देगा। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में जेम्स वेब टेलीस्कोप को कवर कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज़रूरत है।